कोई किलर आए हैं। हाँ जी, किलर हेलो। बताएँ क्या कहना हेलो चाहते हैं? हेलो सर। हेलो, हाँ मेरी जी, आवाज आ बोलिए। रही है? बिल्कुल आ रही है, एक डिबेट न, करना है? एक नई चीज सुनने में मिल रही है कि ये सुगाता बुद्ध कोई थे जो 5,000 साल पहले पैदा हुए थे गौतम बुद्ध से। और वो बिहार के बौद्ध गया में पैदा हुए थे। और बहुत ज्यादा इसका प्रचार किया जा रहा है कि जो गौतम बुद्ध थे वो नेपाल में पैदा हुए थे और उनको विदेशी साबित किया जा रहा है। और जो असली बुद्ध थे, विष्णु जी के अवतार, वो थे सुगाता बुद्ध, जो कि बौद्ध गया में पैदा हुए थे। उन्हीं के पद चिन्ह पे गौतम बुद्ध चले थे, ऐसा खुल के बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है। अच्छा, अगर ये चीज सच नहीं है तो ये आई किधर से है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है, उसको ये साबित करना पड़ेगा ना कि वो विदेशी थे। नेपाल उस समय जिस समय उनका जन्म हुआ, उस समय वो विदेश में था, पहले ही साबित करना पड़ेगा ना। बिना साबित किए आप कैसे उसको कह सकोगे कि ये विदेश में थे? कैसे साबित कोई कर पाएगा? पहले जो भी ये बात कह रहा है, उसको ये बात साबित करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि जब भी आप बात करोगे गौतम बुद्ध का, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी मिल रही है। कोई दूसरा कोई विदेश का था अगर, तो उसका भारत में ही क्यों मिल रहा है? और उस समय जब उनका जन्म हुआ, वो जगह तब कहाँ थी, कौन से देश में थी, ये भी तो साबित करना पड़ेगा ना। अब अगर हम बात करें बुद्धा के जन्म की, तो उनसे जुड़ा हुआ एक इंस्क्रिप्शन मिलता है लुम्बिनी में। मिलता है ना? क्यों? जी, मिलता है, पिपरावा स्तूपा हुँ, भी मिलता है। हाँ, पिपरावा स्तूप मिलता है। अभी पिपरावा की नहीं बात करेंगे, अभी तो हम उसकी बात करेंगे जहाँ पे नेपाल में जो उनका जन्म है, उसकी हम बात करेंगे ना। और हम ये देखेंगे कि वो जगह जो है, उस समय थी कहाँ पे? जैसे मान लेते हैं। 16 जनपद हुँ, जो थे भारत के, इंडिया का जो 16 जनपद थे उसी में ही हुए थे ना वो। और वो कहीं ट्रैवल कर हाँ, रही थी उनकी माता श्री, तो रास्ते में ही हो गए थे, तो उसमें उनको विदेशी का टैग क्यों लगा रहे हैं ये नहीं बहुत। विदेशी का टैग तो अच्छा। लाल कृष्ण आडवाणी को अभी भारत रत्न की उपाधि दी गई है, दिया गया है ना? जी सर। तो वो विदेशी हैं, उनको भारत रत्न कैसे दे दिया गया अगर वो विदेशी हैं तो? उनका जन्म कहाँ हुआ था? लाल कृष्ण आडवाणी का तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मदर टेरेसा को भी भारत रत्न दिया गया है, वो भी तो इंडिया की नहीं। इंडिया की नहीं थी तो इंडिया में आके काम की थी ना वो। लेकिन हम तो जी जी। मदर टेरेसा तो खैर ईसाई थी, हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो उस बंदे की बात कर रहे हैं जो राम मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए आगे आया था, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हम तो दूसरे धर्म की भी बात नहीं कर रहे हैं ना। हम जो हैं दूसरे धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जगदीश चंद्र बसु का तो नाम अच्छा सुना अच्छा, होगा ना? वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन उस टाइम शायद हलाल। इंडिया में ही था वो, उस अच्छा, टाइम शायद इंडिया में इंडिया था। में ही था। अच्छा, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वो भी विदेश में था क्या? तक्षशिला, तक्षशिला वो भी विश्वविद्यालय। पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, जिसका इनके तो धर्म ग्रंथों में कई जगह नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय का, है ना नाम? वो कहाँ पे था? हम्म। विदेश में था। ये देखिए मैंने उसका इंस्क्रिप्शन निकाल दिया, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है। वो भी 3rd सेंचुरी बीसी का, सम्राट अशोक के समय का। अब उसमें तक्षशिला आज की डेट में विदेश में है, लेकिन सम्राट अशोक का अगर इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, इसका मतलब कि वो कहाँ पे था उस समय? उस समय तो यहीं पे रहा होगा ना, भारत में ही रहा होगा। जम्बू द्वीप में यही हुआ होगा ना। वो उनके अंडर ही तो आता था ना पूरा, हाँ, उन्हीं के सम्राट अंदर अशोक। आता था, सम्राट अशोक के। तो जहाँ पे मुझे लगता है सर तक्षशिला जो है समकालीन में नेपाल की जो बना बात था आ बुद्ध रही से है, पहले। जब नेपाल की बात आ रही है, तो नेपाल उस समय कहाँ पे था? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। वो भी उन्हीं के अंडर ही आता था। अब एक साइंटिस्ट हैं भारत के, जगदीश चंद्र बसु, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कोई बता देगा? क्या नाम वो था भी सर, विदेशी हैं। जगदीश? जगदीश चंद्र बसु, जिनको कहा जाता है मार्कोनी से जगदीश पहले, चंद्र बोस। इनको वो दिखाया जाता है, इन्होंने खोज कर लिया था, इनको क्रेडिट देते हुए घूमते हैं सब। तो ये तो ढाका बताना में हुआ था पड़ेगा ना सर फिर। इनका जन्म। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। ढाका में। ढाका में ढाका। बांग्लादेश बताइए। तो हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि एक पाकिस्तान में, एक ढाका में, और आज के नेपाल में। अब कोई ये कह दे कि ये तीनों भारत में नहीं थे, जम्बू द्वीप का हिस्सा नहीं थे, कोई कह दे, ये कह दे कि इनमें जो जो जन्म लिए हैं, भारत में आके भारत रत्न पा रहे हैं, यहाँ के साइंटिस्ट कहला रहे हैं, आई सब के सब विदेशी हैं, कोई आके कह दे, कर दे साबित। साबित भी तो करना नहीं पड़ेगा सर। ना, केवल गाना गाने से थोड़े होता है। हम्म सर एक उनका तरफ से काउंटर केवल क्वेश्चन ये गपोड़ होता है ना देना। कि सम्राट अशोक के टाइम बुद्ध थोड़ी ना थे, वो तो और पहले थे ना, बुद्धा तो और पहले थे, सम्राट अशोक के अंडर में नेपाल बाद में है, ऐसा ये लोग काउंटर क्वेश्चन करते हाँ, तो ये सबूत देना पड़ेगा ना फिर उनको।
उनको अपने पिताजी का और ये सबूत सर देना सुगाता पड़ेगा बुद्ध कि फिर आया कहाँ से? सम्राट अशोक से पहले उनको देना पड़ेगा ना सबूत कि उनके पिताजी कहाँ थे। उनको अपना भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, जिंदगी भर दूसरे का खाली बात करने से थोड़े हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि आप खाली दूसरे का कहिए, पड़ोसी ये खाता है, पड़ोसी वो खाता है, पड़ोसी का ये है, पड़ोसी का वो है, आपका क्या है? आपको भी तो अपना बताना पड़ेगा ना। आप कहाँ थे सम्राट अशोक के समय, उनका मिल रहा है तो आपका कहाँ? आपका भी तो कुछ मिला होगा ना, उसका भी तो सबूत देना पड़ेगा। काउंटर क्वेश्चन नहीं, आप उल्टे क्वेश्चन दागिए कि भाई आपका क्या है? दूसरे की बहुत बात कर लिए। आप तो बुद्धिस्ट नहीं है, क्यों? आप तो बुद्धिस्ट नहीं होंगे? बोलिए। सर? मैं हम्म। सर सर मैं आई एम रेशनल लाइक यू सर। रेशनल है, लेकिन आपका हाँ बैकग्राउंड सर, तो वो आया तो होगा सारे बुद्धिज्म से। इंटेलेक्चुअल आ रहे हैं। हम्म। हाँ सर, आई एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये आई देखिए एक्सेप्ट रोमन सर, देई। लेकिन दुख की बात ये है ना सर, अब ये देखिए, कि वो लोग ब्राह्मणवादी नहीं है, मौर्य लोग करते हैं। ये रोमन देई का पिलर मिला। ठीक है। अब ऊपर जी। देखिए रोमन देई टेम्पल नियर क्या लिखा है? प्रा रिया नेपालिज तराई, नेपाल की तराई में ये अभिलेख मिला। ठीक है। अभिलेख है जी जी। प्राकृत में, स्क्रिप्ट इन्होंने ब्राह्मी में लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, धम्मलिपि की जगह ब्राह्मी लिख दिया, कोई बात नहीं। नीचे क्या लिखा है? देवान पियन पियदशीन लाजिन विशति वशाभिषितेन अतन अगाच मही इते हिद बुधे जाते शक्य मुनि। अब बताइए कि यहाँ पे देवान पिय पियदशीन सम्राट अशोक का मिल गया, फिर नीचे बोल रहे हैं बुध जाते शक्य मुनि, और नीचे लिखते हैं हिद भगवतंग जाते ती लुमिनी गामे। ये बता रहे हैं औबलिके कटे अट भागी छ। ये कह रहे हैं कि चूंकि बुध का, शाक्य मुनि बुध का यहाँ जन्म हुआ है इस लुम्बनी गांव में, तो हम यहाँ का कर का जो हिस्सा है वो 8वां भाग लेंगे। हर जगह से चौथा या छठा भाग लिया जाता था, वहां पे टैक्स माफी दी जा रही है। कौन टैक्स माफी दे रहा है? सम्राट अशोक। अब बताइए कि उस समय वो जगह जो है सम्राट अशोक के अंडर में अगर नहीं था तो टैक्स माफी काहे दे रहे थे? और उनका शिलालेख कैसे पाया जा रहा था वहां पे? बोलिए। हाँ तो वो जाहिर सी बात है सर, उनके अंडर ही था वो तो, नेपाल तो तो इंडिया का जब हिस्सा ही उनके था। अंडर था, जब उसके अंडर था, तो विदेश कैसे हुआ? ये कौन नौटंकी है? सड़क छाप गंवार है, नाले का पानी पी पी के मुटाया हुआ गंवार छाप आए पंचगव्य खाते हुए। ये कौन गधा है जिसको इस बात समझ में नहीं आ रही है कि सर सम्राट ये मौर्य अशोक लोग के ही समय करते हैं। तक। देखें, मौर्य लोग नहीं करते हैं, ये आप ये शब्द गलत है कि मौर्य लोग कहते हैं, ये शब्द गलत है सर ना। एक मौर्य ही वीडियो बनाया था वो। देखें, एक बनाया था तो सारे मौर्य थोड़े कहेंगे। सारे मौर्य आप देखिए, कई सारे मौर्य लोग हैं। एक तो है, उनका कई मिलियन में सब्सक्राइबर है, वो तो कोड़ कोड़ के उखाड़ के ब्रह्मांड को फेंक रहे हैं। वो तो दिन रात बता रहे हैं सम्राट अशोक ही हमारे पुरखे थे। तो अगर कोई एक गंवार है, पैसा मिल रहा है, नाले से पैसा मिलता है, तो कभी कभी नाले में सोना पड़ा हो तो किसी को जरूरत होती है ना, वो ज्यादा कूद जाता है उसमें उठाने के लिए। समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कहा जाए कि चड्डी उतार के नाच लो, पैसा हम देंगे, तू नाचने लगेगा। तो बिकने के लिए तो बहुत सारे लोग बिकने को तैयार हैं, तो उसका हम लोग क्या करें बताइए। अब ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है कि जिस समय वो क्षेत्र जहां पे बुद्ध का जन्म हुआ था वो भारत का था हिस्सा, जम्बू द्वीप का हिस्सा था, अटिक्स देता था बकायदे। बाद में बंटवारा होके गया है, तो विदेशी तो आप कह ही नहीं सकते। दूसरी बात की वही नहीं, पूरे भारत में अब ये देखिए, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। अब इस निगली जो जगह है ये कहाँ पे है? ये भी नेपाल की तराई में है। और इसमें क्या लिखता है, ये ध्यान से देखिए क्या लिखता है। देवान पियन पियदशीन लाजिन चौदस वशा बुधश कोना कमनश थूपे द्वितीय वढ़िते। ये बोल रहे हैं बुधश कोना कमनश, यानी पूर्व बुध, बुध से भी पहले के बुध, कोना गमन का ये थूप है, स्तूप है, जिसको सम्राट अशोक जो हैं उसको बढ़ा के दुगुना कर रहे हैं। द्वितीय वढ़िते, दुगुना बढ़ा के ऊंचा कर रहे हैं, जितना पहले से था उसको ऊंचा कर रहे हैं। ये भी नेपाल की तराई में तो था। तो नेपाल की तराई में था यानी वो पूरा का पूरा भारत में था। भारत का एक राजा, बिहार का मगध का एक राजा, नेपाल का उस क्षेत्र को, वो उस स्तूप को दुगुना बड़ा ऊंचा उठा रहा है। और ये इंस्क्रिप्शन पे लिखवा रहे हैं, ये कौन है? पूर्व बुद्ध है। तो ये तो वही राजा करवा रहा है ना, पूर्व बुद्ध का भी बुद्ध का भी, दोनों का तो वही करवा रहे हैं, वो भी नेपाल में। तो विदेशी कैसे हो गया भाई? किलर बताइए जरा आप हमें, बोलिए। सर इस एंगल से देखा जाए तो ये तो बिल्कुल गलत है। वैसे भी मैं नहीं अब मानता बुद्ध मैंने को आपको, विदेश। नहीं, विदेशी मान किसी के मानने का थोड़े मोहताज है।
भारत के वज़ीर-ए-आला जो हैं विदेश में जाके कह रहे हैं कि हम बुध की धरती से आए हैं। भारत का सबसे धनी व्यक्ति की बीवी जाके विदेश में कह रही है कि हम बुध की धरती से आई हैं। कोई जो है बैठ के पंचगव्य खा के, गोबर गोमूत्र खा के नाले में पड़ा हुआ कराह रहा है, तो उसके कहने से क्या दुनिया बदल जाएगी? हैं? रत्ती भर ना फ़र्क तो पड़ेगा। सर इस यहाँ के तो सर ये मारा-मारी है सुगाता पूरी कहाँ से दुनिया आए? में। क्या बोल रहे हैं? ये फिर सुगाता बुद्ध कहाँ से आए? ये जो विष्णु के अवतार बन गए और 5000 साल पहले पैदा हो गए बोध गया में। ये हमने आए तो कहाँ आपको से? सबूत निकाला कहाँ से इन लोगों ने? हाँ, तो हमने आपको सबूत दिखाया, आप भी हमको सबूत दिखा दीजिए कहाँ से मिला। हम तो आपको सबूत खोल के दिखा दिए हैं कि ये सबसे ओल्डेस्ट कोई तो कहीं इंस्क्रिप्शन ना है पता भारत लगा के। होगा ना सर। नहीं, पता हमको ही काहे आप बता रहे हैं, हम सबूत की बात करते हैं ना। आप जो है पंचगव्य खा के, गोबर गोमूत्र खा के आप कुछ भी बात कीजिए, हमको उससे थोड़े फ़र्क पड़ता। हमको सिर्फ़ सबूत चाहिए ना। हमने आपको यहाँ सबूत खोल के दिखा दिया। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा क्लेम कर रहे हो, आप भी सबूत खोल के दिखाओगे। आप सबूत खोल के दिखा दो कि कौन-सा 5000 का आपका क्या मिल गया है। दिखा दीजिए सबूत। ये बैराट का इंस्क्रिप्शन है, देखिए बैराट के इंस्क्रिप्शन में ये 2 नंबर पढ़िए, ये भी उसी समय का है, सम्राट अशोक का 2 नंबर। कहते हैं विदिते वे भन्ते आवतके हमा, बुद्धसि धम्मसि संघसि ति गालवे च। ये कह रहे हैं कि हमारा जो मतलब सम्राट अशोक की जो आप जिसको आजकल आस्था कहने लगते हैं या विश्वास कहने लगते हैं या जानना जिसको कहते हैं, ऊपर देखिए लिखा है पियदसीन लाजा मागते संघ। मतलब उनकी जो बिलीफ है या उनकी जो सोच है, जानना मानना है, वो किस में है? बुद्ध में है, धम्म में है, संघ में है। लिखवा तो दिए हैं। 3 नंबर पे लिखे हैं भगवता बुधेन, नाम भी लिख दिए हैं कि किसी को दिक्कत ना हो। 7 किताब का नाम 5वें नंबर पे लिख दिए हैं। बुधा की 7 किताब अलियवसानी अनागत भयानी मुनि गाथा, मुनि बुद्ध को मुने अशूते उपतिश प्रयशीने एचा लागुलो वादे। 4 नंबर में विनय शमुकशे, 7 किताबों का नाम भी लिख दिए हैं। 7 नंबर में भिखुपये च भिखुनिये, उन्होंने ये भी बता दिया, भिखुनी तक का नाम ले लिया, महिला का नाम ले लिया कि महिलाओं को इतना आदर सम्मान था। ये सब हमारे पास तो ईसा से भी 250 साल पहले के इंस्क्रिप्शन है। अब कोई माई का लाल जो है इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमको दिखाए ना, आप बताए कि उसका क्या है। नहीं बता रहा है तो उससे कहिए कि गोबर गोमूत्र में पंचगव्य में थोड़ा सा मात्रा बढ़ा ले, 50 ग्राम 100 ml का बढ़ा ले। आज सोने के बाद उठने से पहले डेली ले ले, मस्त रहेगा एकदम। ठीक है। तो उससे कैंसर ठीक हो बिना जाएगा? अरे सब ठीक हो जाएगा भाई, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि सब चीज ठीक कर देंगे। यहाँ नहीं पे जो भी बातें होती हैं, देखें जो भी बातें करें सबूत के साथ करें। सबूत सर, पर दिखाएंगे, एक बात शिकायत मानी है जाएगी। सर। एक हाँ, शिकायत है सर। बोलिए। आपने पिछले स्ट्रीम में एक चीज बोल दी थी कि हम्म, सम्राट अशोक के जो वंशज हैं वो मौर्य से आते हैं, तो जितने भी मौर्य सरनेम लगाते हैं वो क्लेम करने लगते हैं और उस चीज का घमंड करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है सर, हम्म। हम सम्राट अशोक के वंशज ओबीसी एससी में मिल गए हैं, मिक्स हो गए, क्योंकि इंडिया के नॉर्थ इंडिया में काफी जीन्स जो है मिक्स हो चुका है। क्योंकि विदेश से बहुत लोग आए यहाँ का धर्म अपना के यहीं से शादी करके सेटल हो गए थे, तो कई लोगों का डीएनए मिक्स हो गया है, लेकिन जिनका लास्ट नहीं तो माइग्रेशन हुआ लाइक बाकी देखें, बोल देते हैं कि बात नहीं है, बाकी लोग भी जो हैं वो भी खड़े हो ना कि हमारे वंशज है, काहे नहीं खड़े हो रहे हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि सब लोग खड़े हो, काहे नहीं खड़े हो रहे हैं। खड़े भी तो होना तो पड़ेगा ना। सर हम तो खड़े तो मौर्यों मौर्यन को क्यों नहीं हुए थे इसलिए ना सर, जो मौर्य लगा था? कह रहे हैं कि कम से कम वो मौर्य सरनेम तो लगा रहे हैं ना। वो तो मौर्य सर सरनेम तो लेकिन लगा फिर भी रहे तो हैं, तो कम वैदिक से धर्म कम फॉलो कर उसकी रहे हैं। तो नहीं, वैदिक कुछ धर्म के तो फिर वंशज वो बोलते हैं। थोड़े हुए हैं। फिर वो उसके वंशज थोड़े हुए हैं, अगर उस सरनेम लगा के फॉलो कर रहे हैं तो फिर तो वो नाचने वाला हो गए ना, कोई पैसा देगा नाचेंगे फिर। जब आपका आप जो हैं हम कह रहे हैं कि ऊपर से आप खाल जो है शेर का ओढ़ लीजिएगा, भीतर गीदड़ रहिएगा, सिर थोड़े बन जाइएगा। यहाँ तो उन लोगों की बात हो रही है जो वाकई में मानते हैं कि हमारे पूर्वज थे, पुरखे थे, उनकी बात हो रही है। ऊपर से कोई खाल पहन के बैठ जाए उसके लिए थोड़े बात हो रही है, उसके लिए नहीं हो रही है। अब वैदिक फैदिक कोई धर्म वरम नहीं था। चले, मेरे ख्याल से आपको मैंने काफी समय दे दिया आज।